नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना लेकर के आया हूँ जो आप लोगों ने कभी ऐसी घटना सुनी नहीं होगी। इस घटना को सुनने के बाद आज रात में आप सबको नींद तक नहीं आएगी। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश ऐसा उस आदमी के साथ नहीं हुआ होता। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है असम की। असम में रहने वाले एक परिवार, जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी और उस आदमी का एक बड़ा भाई, जो करीबन ये समझिए 22 साल का था। ये परिवार बहुत ही खुश था। जो आदमी था, उसका छोटा भाई का बड़ा भाई, उसका नाम जो है रमेश था। रमेश जो है अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। और इन दोनों की लव मैरिज ही शादी हुई थी। इन लोगों का बहुत सही चल रहा था परिवार, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? बाहर नहीं, उनके घर में ही। इसकी जो पत्नी थी, रमेश जो है कभी कभी बाहर चला जाता था, तो वह जो है महीनों 2 महीने ऐसे घर नहीं आता था। इसकी पत्नी का अफेयर बाहर कहीं और नहीं बल्कि उसके देवर से ही हो गया। या अपने इन दोनों का फिर अफेयर धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा। और इसका आदमी जितना भी पैसा कमाता था, यह जो है सब अपने देवर को देती थी और खुद रखती थी। ये दोनों खूब ऐशबाजी करते थे, रात रात भर पार्टियां करते थे, दारू उरू सब पीने लगे थे। इसका जो देवर था विशाल, ये बहुत ज़्यादा नशे करने लगा था। और फिर ये लोग फिर एक दिन प्लान बनाते हैं। विशाल अपने भाभी से कहता है, अगर तुमको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ शादी करनी है, मेरे साथ हमेशा के लिए रहना है, तो तुमको भैया को छोड़ना पड़ेगा। तो उसकी भाभी अंजलि, अंजलि नाम था, कहती है फिर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? फिर कहाँ अपने भैया को कैसे हम बताएं, कैसे जो है उनको हटाएं? तो उसका भाई जो है उसे प्लान देता है, एक चीज़ से हट सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। तो उसकी पत्नी एक बार जो है मना कर देती है कि नहीं, मेरे से ये काम नहीं होगा, ये गलत है, मेरी एक बेटी भी है, हम दोनों ऐसे चल रहे हैं, चलने दो। लेकिन वह जो है बार बार एक ही चीज़ कहने लगा और उसे प्रेशर देने लगा। फिर एक दिन ये दोनों जो है प्लान बनाते हैं, और इसका पति जो है बाहर गया ही था। तो कम से कम ये जो है इसका पति 2 महीने बाद घर पर आया। और इसकी पत्नी ने क्या किया, जिस दिन वो घर पर आया, ये दोनों प्लान पहले से ही बनाए थे। ये दोनों जब रात में सब पहले चीज़ तो सुबह को घूमे उमे, कितने दिन बाद आए थे, पार्टी वाल्टी किए, शॉपिंग वॉपिंग किए। रात में जब खाना खाने के लिए उसकी पत्नी ले गई, तो उसमें जो है वह जहर मिला दी थी। और फिर जैसे ही रमेश ने खाना खाया, तो कुछ घंटों के बाद उसका दम घुटने लगा, पसीना पसीना जो है एकदम टूट गया। और वह एक कमरे में लेटा था और बाहर से उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था निकल कर के। अब वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकता था, और वो अपना फ़ोन जो है, उसका फ़ोन जो है उसकी पत्नी अपने साथ ले ली थी, किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। तो वह ऐसे देखते ही देखते
तड़प तड़प के रमेश उसी घर में घुट घुट करके मर गया। तो फिर जब वह दुनिया छोड़ करके चला गया, ये लोग करते क्या हैं, कहीं और नहीं, उसी घर में, उसी कमरे में खुदाई करके उसके बॉडी को उसी में दफन कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों मालूम नहीं उस घर को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, और अपने साथ वह बच्ची को ले जाती है। अब मालूम नहीं अपनी बच्ची को अपने साथ रखती है या नहीं, ये पता नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस घर को बेच देते हैं, और वो घर एक आदमी जो है बाहर का खरीद लेता है। और इस घटना को बीत जाने के बाद 1-2 महीने बाद वो जो आदमी घर लिया था, वो अपने फैमिली को लेकर के वहाँ पर शिफ्ट हो गया आसाम में। इतना बढ़िया घर था, इतना आलीशान घर बनाया था रमेश ने, तो वह घर बहुत ही प्यारा था। तो वह जो आदमी आया, उसका नाम जो है ब्रजेश कुमार था। वह अपनी फैमिली, वह अपनी पत्नी और उसका एक बेटा लेकर के वह उसमें रहने लगा। उसकी पत्नी यह घर देख करके बहुत खुश थी, कितना बड़ा घर हम लोग लाइफ में पहली बार लिए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लाइफ में पहली बार इतना बड़ा घर लिए हैं, लेकिन ये घर उनके लिए सही नहीं था। इनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, और घर लेने से पहले इन्होंने कुछ पता नहीं किया था, क्योंकि पड़ते सस्ते में मिल रहा था, इसलिए जो है ये लोग तुरंत ले लिए, पैसा सस्ता दे करके। फिर होता क्या है, उस घर में जब ये लोग रहने लगे तो 1-2 दिन तक बहुत ही अच्छे से बीत गया। लेकिन एक दिन जब उसका बेटा, ये लोग जो है ब्रजेश कुमार और उसकी पत्नी एक कमरे में सोते थे और उसका बेटा अलग सोता था। एक दिन जब उसका बेटा रात में सो रहा था, तो अचानक उसे अजीब तरह से कुछ चीज़ें महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई है, कोई चलता फिरता दिखाई देता है उसे नींद में ही। और उसका बेटा कोई और कमरे में नहीं, उसी कमरे में सो रहा है जिस कमरे में राजेश की बॉडी दफनाई गई थी। तो एक रात तो बीत गई। फिर उसने जो है अपने मम्मी पापा को बताया, पापा रात में मुझे बहुत अजीब तरह इस कमरे में लगता है, ऐसा लगता है जैसा कोई इंसान मेरे आसपास खड़ा रहता है, मुझे बुलाता है। ऐसे रात में मेरी नींद अचानक खुल जाती है। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, अभी जो है हम लोग नए नए जगह पर आए हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो उसका बेटा भी कहता है हो सकता है। उसके बेटे का नाम था राहुल, अभी जो है बहुत बड़ा नहीं था, जो है अभी 15 साल का था, 15-16 साल का। तो फिर इसी तरह पहली नाइट तो कट जाती है। फिर दूसरी रात, अब इस रात राहुल और ही ज़्यादा दिक्कत में आ गया। अब दूसरी जब रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तो अचानक इसके घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और अंधेरे में एक परछाई उसके सामने खड़ी हो जाती है। और राहुल देख करके यह तो एकदम चौंक जाता है। वह उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। वह कुछ बोल नहीं पाता है, ना तो अपने मम्मी को बुला पाता है, ना ही अपने पिता को बुला पाता है, बस एकदम खामोश। और जब फिर सुबह हुआ तो उसके मम्मी पापा तो उठ गए, लेकिन राहुल अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसके मम्मी पापा सोच रहे हैं आज राहुल कितनी देर तक सो रहा है, रात में क्या कर रहा था। इसके पहले तो इतना देर तक नहीं सोता था, हम लोगों से पहले ही उठ जाता था। आज जो है 8 बज गए हैं सुबह के, लेकिन ये अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला।
फिर ये लोग जो है जाते हैं, दरवाज़ा को पीटते हैं, बोलते हैं राहुल बेटा दरवाज़ा खोल। ऐसे फटफटाते हैं, दरवाज़ा खोल बेटा, अभी तक तू सो रहा है, आज तुझे क्या हो गया। तो दरवाज़ा खटखटाने पर राहुल उठता है, दरवाज़ा खोलता है, लेकिन अब इस बार पहले जैसा राहुल का बिहेवियर नहीं था। वो जब दरवाज़ा खोलता है तो जोर से अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाता है, तुम लोग को ऊपर समझ नहीं आ रहा है, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे हो, मेरी नींद को ख़राब कर रहे हो, मुझे सोने नहीं देते तुम लोग। इतना कह करके वह चुपचाप बाहर निकल गए। उसके मम्मी पापा सोच रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इसके पहले तो राहुल ने ऐसी कभी हरकत हम लोग से ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की, कि राहुल को हो क्या गया है। फिर राहुल जब सुबह निकला, वह आया 2-3 घंटे बाद और खाना भी नहीं खाया था। फिर आता है और फिर अपने मम्मी के ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसके सामने जब खाना रखा जाता है तो वह इतनी तेज खाना खाता है, जैसे मानो जैसे कोई इंसान नहीं खा रहा हो, कोई शैतान खा रहा है और कई दिनों से भूखा है, ऐसा खाता है। अब राहुल की हरकत देख करके उनके मम्मी पापा को कुछ न कुछ डाउट होने लगा। तो पहले ये लोग राहुल को ले जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं, लेकिन राहुल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं निकलती है, ना कोई बीमारी ना कोई और। जब कोई चीज़ निकल ही नहीं रहा तो डॉक्टर किस चीज़ का दवा देगा। डॉक्टर कहता है हो सकता है कि राहुल जो है 1-2 दिनों से परेशान हो, सो नहीं पा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, अभी नए नए घर में तुम लोग आए हो, ये दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर ने इतना कहा करके इन लोगों को छोड़ दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हरकत। इस बार राहुल जोर जोर से अपने कमरे में चिल्ला रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। और उसके मम्मी पापा सब बाहर खड़े होकर के सुन रहे हैं। और फिर इसके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि ये कोई और मैटर है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसके मम्मी पापा क्या करते हैं, एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं घर में। और वह बाबा जब आता है तो वह अपने तंत्रों मंत्रों से उस पर कुछ ऐसे फूंकता है, और फूंकने के बाद राहुल के अंदर वही राजेश की आत्मा बोल उठती है कि तू यहाँ से चला जा, तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो तू भी मरेगा। तांत्रिक तो पूछता है कि तू चाहता क्या है, तू कौन है, तू इस घर में क्या कर रहा है, इस बच्चे के ऊपर क्यों आया है। तब वो बताता है कि यह घर मेरा है, इस घर का मैं मालिक हूँ, ये घर मेरा है, और मेरी पत्नी ने मुझे धोखे से मार दिया और मेरी बच्ची मालूम नहीं कहाँ गई। तुम लोग मुझे मेरी बच्ची को दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसके मम्मी पापा एकदम से चौंक जाते हैं, राहुल को ऐसा देख कर कैसा बोला है। वो साधु बाबा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी कोशिश करूँगा तुम्हें न्याय दिलाने की, लेकिन तुम वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हें न्याय जरूर मिल सकता है। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा, राहुल के मम्मी पापा ने पुलिस में कार्रवाई कर दी। बाबा ने उस पर झाड़ फूँक किया, और कार्रवाई होने के बाद फिर से मामला खुला, उस घर की जांच हुई, वहाँ उस कमरे की खुदाई हुई, उस कमरे में जो है राजेश का कंकाल निकाला गया। और फिर सब कुछ पता किया गया तो उसकी पत्नी और उसका भाई देवर, ये लोग अरेस्ट किए गए, दूसरे जगह पर रहते थे, पकड़ उठे। और उसकी बेटी नहीं थी, ये लोग बेटी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिए थे। और इतना सब कुछ जब लोग पकड़े गए, उन लोग को जेल हो गया, और फिर राजेश की आत्मा को जो है क्रियाक्रम अच्छे से हुआ जैसे होता था, उसकी आत्मा को शांति दिलाई गई। और फिर उसके बाद से वह जो है राहुल के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, और तब से उस घर में राजेश की कोई आत्मा नहीं आई। फिर उसके बाद तीनों परिवार सब लोग अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी असम की घटना
जो राजेश के साथ ये घटी। और आप लोग भी एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि लालच में एक छोटी सी गलती के कारण जीवन भर पछताना पड़ जाता है। अब आज अगर राजेश की पत्नी ऐसा नहीं की होती तो वह अपने पति के साथ अच्छे से रहती जैसे पहले रह रही थी। अब वो दोनों जेल में हैं। तो अगर आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।